काले जादू का श्राप, गोवा के डिसिल्वा परिवार की सच्ची कहानी। गोवा के सालसेते शहर में डिसिल्वा परिवार अपनी संपत्ति और प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता था। परिवार में मिस्टर और मिसेज डिसिल्वा, उनके दो बेटे एलेक्स और रोहन, और मिस्टर डिसिल्वा की वृद्ध मां मार्गरेट रहती थी। उनका जीवन खुशहाल था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जल्द ही उनका सामना काले जादू की भयावह शक्ति से होने वाला था। लेकिन डिसिल्वा परिवार ने अपनी पुरानी नौकरानी मारिया को नौकरी से निकाल दिया। मारिया पिछले 20 सालों से उनके घर में काम कर रही थी, लेकिन हाल ही में उसका व्यवहार अजीब हो गया था। वह खुद से बड़बड़ाती रहती थी, अजीब अजीब जड़ी बूटियां और जानवरों की हड्डियां इकट्ठा करती थी। एक दिन मिसेज डिसिल्वा ने उसे बगीचे में कुछ जलाते हुए देखा और तुरंत उसे निकाल दिया। मारिया ने जाते जाते धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें इसका पछतावा होगा, ये मेरा वचन है। डिसिल्वा परिवार ने इसे एक गुस्साई औरत की धमकी समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसी रात से डरावनी घटनाएं शुरू हो गई। रात को किसी के पैरों की आहट सुनाई देती। सोते समय उन्हें लगता कि कोई उनके सीने पर बैठा है और वह सांस नहीं ले पा रही है। उन्होंने परिवार को बताया कि उन्होंने एक काली छाया को अपने कमरे में खड़े देखा, जिसकी लाल जलती हुई आंखें थीं। धीरे धीरे घर में डरावनी घटनाएं बढ़ने लगी। फर्नीचर अपने आप हिलने लगा, दीवारों से रहस्यमयी फुसफुसाहटें आने लगी, पूजा की किताबें फटने लगीं और घर में टंगे क्रॉस उल्टे हो गए। रात में किसी महिला के रोने की आवाजें आने लगी। फिर पहली मौत हुई। एक सुबह नौकरानी ने मार्गरेट को मृत पाया। उनकी आंखें खुली हुई थीं, चेहरा भय से ऐंठा हुआ था, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ भयानक देखा। उनके हाथों की उंगलियां काले रंग की हो चुकी थी। उनकी अंतिम फुसफुसाहट थी, वह यहाँ है, वह इंतजार कर रही है। परिवार ने एक पादरी को बुलाया, लेकिन उसने अंदर घुसने से इनकार कर दिया। यह घर शापित है, यहाँ कोई भयावह शक्ति मौजूद है। मिस्टर डिसिल्वा की रहस्यमयी मौत। कुछ महीनों बाद मिस्टर डिसिल्वा की अचानक मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने दिल का दौरा बताया, लेकिन उनका मुंह खुला हुआ था, जैसे वह कुछ देखकर बुरी तरह डर गए थे। एलेक्स की भयानक दुर्घटना। एलेक्स, जो मुंबई में पढ़ाई कर रहा था, घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी बिना ब्रेक लगाए सीधे एक पेड़ से टकरा गई और उसकी मौत हो गई। डरावनी बात, उसका चेहरा भी वही था, खौफ से भरा हुआ, आंखें चौड़ी और मुंह खुला हुआ। रोहन के शरीर पर हर रात गहरे खरोंच के निशान आने लगे। रात में वह कमरे में किसी के होने का एहसास करता। एक बार उसने एक काली परछाई को कमरे के कोने में बैठे देखा, जो धीरे धीरे उसका नाम ले रही थी। अब मिसेज डिसिल्वा डर से पागल हो रही थी। उन्होंने एक तांत्रिक और पादरी को बुलाया। तांत्रिक ने घर की तलाशी ली और बगीचे में काले जादू की वस्तुएं पाई। गुड़िया, जिसमें इंसानी बाल लिपटे हुए थे, जानवरों की हड्डियां और खून से सना एक कपड़ा, एक मिट्टी की मूर्ति जिसके दिल में लोहे की कीलें घुसी हुई थी। तांत्रिक ने कहा, यह मारिया का किया हुआ है, उसने एक आत्मा को बांधकर तुम लोगों को मारने के लिए भेजा है। तांत्रिक और पादरी ने घर की शुद्धि करने का फैसला किया। जैसे ही वे मंत्र पढ़ने लगे, घर की दीवारें हिलने लगी, हवा में गहरी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। अचानक तांत्रिक गले को पकड़कर गिर पड़ा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे गला घोंट रही हो। फिर एक भयानक चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। तांत्रिक ने चेतावनी दी, यह आत्मा कमजोर पड़ी है लेकिन मरी नहीं, तुम लोगों को यह घर हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। मिसेज डिसिल्वा और रोहन रातों रात घर छोड़कर चले गए। आज भी जो भी उस घर में जाता है, वह कहता है, वहां अजीब आवाजें आती हैं। कोई महसूस करता है कि कोई उसे देख रहा है। कई लोगों ने एक औरत की परछाई देखने का दावा किया है। कहा जाता है कि मारिया की आत्मा अभी भी वहां भटक रही है, अपने अगले शिकार की तलाश में। क्या आप काले जादू में विश्वास करते हैं? ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। भारत में कई ऐसे मामले सामने आए हैं